हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो अनलॉक स्टार्ट हो चुका है, लॉकडाउन ख़त्म हो गया है। मैंने लॉकडाउन के लॉकडाउन 3 के लास्ट डे पे यानी कि 30 मई को ही मैंने अपनी गाड़ी को सर्विसिंग करवाने का फ़ैसला ले लिया था। ओके, इसके दो रीज़न है, क्योंकि मेरे ऑलरेडी 6 महीना लैप्स हो गया था सर्विसिंग। 6 महीना इसलिए लैप्स हो गया था कि 2-2.5 महीने तो मैंने इसलिए कर दिया था कि मैं लॉन्ग ट्रिप पे जाने वाला हूँ। तो लॉन्ग ट्रिप पे क्योंकि मैं जाने वाला हूँ तो मैं एक बार मैकेनिक से चेक करवाता हूँ, ऑथराइज टाटा मोटर से ही। तो मुझे लगा कि उसी टाइम पे सर्विसिंग करा देता हूँ तो गाड़ी अपनी परफेक्ट रहेगी उसी टाइम पे, मतलब ट्रिप से 10-15 दिन पहले, ताकि 15 दिन मैं भी गाड़ी खुद चला के देख सकूँ। बट ये हुआ नहीं। मार्च में मैं सोचा था जाने का, पर ऐसा हो नहीं पाया। लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था और उसके वजह से क्या हुआ, फिर मार्च अप्रैल 3 महीना मेरा घिसट गया। मार्च अप्रैल में पूरा 3 महीना एक्स्ट्रा, तो 6 महीना मेरा पूरा एक्स्ट्रा चला गया। तो मुझे लगा कि क्योंकि अभी भगवान की दया से जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे कोविड के इतने केसेस नहीं हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि दिस इज़ द राइट टाइम। सेकंड रीज़न बता रहा हूँ कि एक तो 6 महीना लैप्स हो गया था, इसलिए मैंने फटक से कराने की सोचा। दूसरा कि क्योंकि कोविड के केसेस इतने ज़्यादा नहीं है, तो मुझे लगा दिस इज़ द राइट टाइम टू गेट द कार सर्विस, इससे पहले कि यहाँ पे आजू बाजू में या इस स्टेट में जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वहाँ पे कुछ दिक्कत होए, तो आई शुड गेट माई कार सर्विस। दिस इज़ द राइट टाइम टू गेट द वर्क डन। ओके, तो वैसे आई बिलोंग टू वसई महाराष्ट्र, बट राइट नाउ आई एम स्टेइंग इन माई विलेज दैट इज़ रोहतक हरियाणा। ओके, तो अभी मैं आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं जैसे गाड़ी सर्विसिंग के मैंने पहले से ही फ़ोन पे बुकिंग कर ली थी, तो मैंने उनसे पूछ लिया था कि कितना कॉस्ट है, तो उन्होंने बताया कि फिफ्थ सर्विस है, तो इसका 6 से 6,500 का खर्चा बैठेगा, टाटा जेस्ट गाड़ी का, पेट्रोल। ओके, तो वायदा के अनुसार वो ही हुआ। मैं गया उधर, तो उन्होंने मेरी सबसे पहले गाड़ी को सैनिटाइज़ किया। वॉचमैन था, मैं अपने डॉक्यूमेंट्स निकाल ही रहा था, तो उन्होंने फटक से डोर हैंडल्स पे और स्टेयरिंग पे और जहाँ पे उसको ऐसा लगता हो बेचारे को, जो आता हो, उसने कर दिया। फिर उसने मुझे ही बोला आप गाड़ी अंदर लेके जाओ। तो वो सैनिटाइजिंग का जो मेन मकसद था वो तो उनका पूरा हुआ नहीं। ठीक है, ऑफ कोर्स मेरी गाड़ी है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सैनिटाइज करने का आई शुड नॉट टच, दे शुड टेक माई कार। तो ठीक है, मैं गाड़ी लेके गया, सर्विस सेंटर को बता दिया मेरा फिफ्थ सर्विसिंग है। मेरा छोटी मोटी दिक्कत थी, स्टीयरिंग थोड़ा हार्ड था और गियर लीवर थोड़ा अटकता था। इसके बाद वाइपर ब्लेड जो ड्राइवर साइड का है उसका जो रबर था टूट गया था, तो वो चेंज होएगा। ओके, और उसके बाद मैंने बताया था कि मेरा एक बैटरी का टर्मिनल है, उस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है। वो रस्टेड हो गया है, तो रस्टेड होने की वजह से उसको पूरा केबल चेंज होएगा। तो कितने का बजेगा मुझे खर्चा पहले बताना। ठीक है, तो मुझे उन्होंने बताया कि दोनों वाइपर ब्लेड आपके चेंज होएंगे 600 रुपये का। तो मैंने बोला एक चेंज हो सकता है, तो बोले हाँ एक चेंज हो सकता है। 650 के आसपास बताया था कुछ, तो बोला हाँ एक होएगा ड्राइवर साइड का, तो बड़ा वाला वाइपर ब्लेड था, तो वो 400 का होएगा। तो मैंने बोला ठीक है, मेरा एक ही करो। तो सब बता के अपनी गाड़ी का, अभी इसमें सब कुछ और इंक्लूड था, इंजन ऑयल, ट्रांसएक्सल और जितने भी फ्लूइड्स होते हैं और व्हील बैलेंसिंग, व्हील अलाइनमेंट, सब कुछ सर्विस में सब कुछ आ गया था, ये जो कॉस्ट मैंने बताया। मैं घर पे आया, घर पे आके मुझे आने के बाद फिर दोपहर से फ़ोन आया कि आपका जो बोनेट है उसमें जो रॉड होती है जिससे वो खड़ा होता है, तो उसका जो येलोइश पार्ट होता है, टाटा जस्ट ओनर्स को पता होगा येलोइश पार्ट, तो वो उसको टूट चुका था। तो मैं डायरेक्ट ऐसे ही खड़ा करता था, वो ऐसा अंदर के साइड ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, वो टूट गया था, तो मैं डायरेक्ट ऐसे ही खड़ा करता था और बहुत ध्यान रखता था, पकड़ के भी रखता था मैं जब भी गाड़ी को बोनेट में कुछ दिखता था। तो उन्होंने बोला कि हमने चेंज कर दिया है, वो 200 रुपये का है। और स्टार्टिंग में मुझे बता दिया जब मैं उस पर कि आप हमारे पास कूलेंट अवेलेबल नहीं है, तो उसके हम 1500 हटा देंगे। कूलेंट टाटा जैसे गाड़ी का 1500 रुपये का डलता है, मुझे इससे पहले नहीं पता था। तो उन्होंने बोला कि 5 से 6 लीटर डलता है, तो वो डलेगा। तो मैं यहाँ पे आपको पूरा स्क्रीन पे दिखा दूँगा, स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। एक टाटा मोटर्स का ऐप है, उस पर बहुत अच्छा ऐप है, उसमें मैं अलग से वीडियो बना के दिखाऊंगा आपको कि किस तरह से वो बेनिफिशियल है। मैंने ऐप से बुकिंग किया था और फ़ोन करके बुकिंग किया था। तो उसके बाद ये सब हुआ, तो मुझे 5 बजे मैं गया अपनी गाड़ी पिकअप करने। पिकअप करते सारी मैं अपनी गाड़ी देखी, तो बहुत ही अच्छी कंडीशन में थी। खुश हो गया मैं देख के, क्लीन कर रखे थे बहुत अच्छी कंडीशन में। ठीक है, हाँ मैंने एक और एसी का भी, उन्होंने बोला कि मेरा एसी इतना कूलिंग अच्छे से नहीं होता है, तो ड्राइवर साइड के बीच के जो वेंट होते हैं उसका जो ड्राइवर साइड का है एसी का, वो इतना अच्छा कूलिंग नहीं होता है, तो वो प्रॉब्लम स्टिल एग्जिस्ट।
तो बोले कि हमने सब कर दिया सर और गाड़ी मस्त चल रही है, मक्खन ये फलाना दिख रहा। तो मैं बोला कि भाई नहीं चल रही, बैठो देखो। सर मेरे बाजू में बैठा, तो बैठ के ड्राइवर साइड पे अपने बिठा के जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग रखना चाहिए, मैंने फिर भी, बिकॉज आई वांट माई गाड़ी कार टू बी सर्विस्ड एंड बी इन द टॉप कंडीशन। ओके, कभी मुझे वापस मुंबई जाना है, महाराष्ट्र, तो माई कार शुड बी इन गुड कंडीशन। ओके, तो फिर भी मैंने बैठा के उसको बताया ये वो, तो बोला कि सर, वो फिर मुझे उल्लू बनाने लगा कि ये है फलाना दिख रहा है ऐसा वैसा का। मैं बोला कि भाई ये सब रहने दो। बोला हम लोग क्या कूलेंट आएगा साथ में 7 से 10 दिन के बाद, तब आप कर लेना। तो 6,000 में से 1,500 रुपये घटा के यानी कि 4,500 का उन्होंने मुझे बिल बना दिया था। और फ़ोन पे उससे मुझे बता दिया था जब मैं पिकअप करने आने वाला था उससे पहले कि आपका 400 रुपये का वाइपर प्लेट और 200 रुपये का ये मिला के कुछ आपका 5,100 को 1 रुपये कम का आपका बिल बन गया है। ओके, उसमें वॉश वाइपर फ्लूइड भी इंक्लूड कर दिया, जबकि मैंने बोला वाइपर फ्लूइड मत डालना, 85 रुपीज़ का उसने इंक्लूड कर दिया था। ये भी उसमें 3 आइटम होगी जो अपार्ट फ्रॉम सर्विसिंग का आ गया। ठीक है, उसमें वाइपर ब्लेड आ गया 400 रुपये का, जो बॉन्ड का रॉड होता है वो 200 का आ गया, और 85 रुपीज़ का आ गया था वाइपर फ्लूइड। तो इस तरह से ये पूरा बिल मिला के 5,100 को 1 रुपये कम। ठीक है, तो उसके बाद मैंने राज टाटा मोटर्स, हमारे बाजू में जिधर मैं गया था वो रामा था और दूसरा है राज, तो उसको फ़ोन किया कि मुझे लगा कि एक ही दिन पे ही पूरा गाड़ी को सर्विसिंग करवा के पूरा टचअप करके, और मैं भी को भी ऐसा था कि यार अभी जो भी कोविड का प्रॉब्लम हो रहा है उसके वजह से एक ही बार सैनिटाइज करके, और हो सका था 14 डेज़ तक मैं गाड़ी यूज़ ही ना करूँ, अपना गाड़ी को ऐसे ही रहने दूंगा। ऐसे ही कि भाई जो भी कुछ हो, मतलब ऑफ कोर्स मैंने गाड़ी लेते सारी मैंने उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से सैनिटाइज करना है। ओके, तो मैंने स्टेयरिंग को, अपने डोर हैंडल्स को, डोर के ऊपर जो बटन्स होते हैं शीशे नीचे ऊपर करने के, और गियर लीवर को, हैंड ब्रेक को, जितने भी सीट्स है सब सीट्स को, और डैशबोर्ड के अंदर बटन्स, एसी बटन्स, ये वो सबको भगवान की दया से सब सैनिटाइज मैंने प्रॉपरली कर लिया था। और तो मैंने उसको फ़ोन किया तो दूसरे वाले को, तो बोला कि आप 6-5:30 बजे तक आ जाइए। तो मैं बोला 5 बजे पॉसिबल नहीं है। फिर मैं 2 दिन के बाद गया, वो उन्होंने मुझे फ़ोन पे बताया था कि कुछ 1,500 के आसपास आपका खर्चा होगा। तो मैं बोला कि यार दूसरा ने तो मुझे 1,300 बताया। तो बोले कि सर देख लीजिए आप, इतना तो होगा। तो मैं गया उसके पास अपॉइंटमेंट लेके, तो उन्होंने 1,300 बताया और 400 रुपये कुछ एक्स्ट्रा, 500 रुपये, सॉरी 500 रुपये लेबर चार्ज कूलेंट डालने के, और 50 रुपये की कोविड किट क्या होती है? कोविड किट स्टेयरिंग के ऊपर एक जो प्लास्टिक टाइप का एक सॉफ्ट प्लास्टिक होता है वो लपेट देते हैं, और सीट, ड्राइवर साइड की सीट के ऊपर एक डाल देते हैं, वही प्लास्टिक टाइप का, वो हो गया कोविड किट 50 रुपये का। तो मैं बोला कि ये इसके 50 रुपये देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तुम्हारी सेफ्टी के लिए तुम लोग कर रहे हो, ठीक है, लेकिन ये जो 500 रुपये का जो लेबर चार्ज बोल रहे हो ये नहीं है। और मुझे टोटल खर्चा ही 1,300 रुपये बताया था, 1,300 भी क्या, मैं 1,200 रुपये बताया था। तो मैंने ऐसे ही फेंक दिया। तो उसने फ़ोन किया उसको, तो बोला कि हाँ 1,300 रुपये मैंने बताया था इंक्लूडिंग लेबर चार्ज, जिससे मैंने बात की थी फ़ोन पे। तो मेरे ऑटोमेटिकली सर्विस लेबर चार्ज हटा दिया उन्होंने, बोला आपका 1,350 तक का बिल बनेगा। मैंने ठीक है। तो मैं उधर ही रुक गया। हाँ, 45 मिनट्स हो गए थे, तब तक गाड़ी का उन्होंने कुछ काम नहीं किया था, और मुझे अंदर भी नहीं जाने दे रहे थे, बोले आप इधर ही रहो, इधर ही रहो। तो फिर मैंने उसी के पास गया, उसी बंदे के पास जो जिससे फ़ोन पे बात की थी कि यार 45 मिनट्स हो गया, अभी तो मेरी गाड़ी को कूलेंट चेंज कराओ। तो मेरे सामने पूरा कूलेंट चेंज किया, पूरा फ्लश किया, पूरा डाला। इनफैक्ट उन्होंने ऊपर तक भर के दिया कूलेंट भरने के बाद 15 मिनट तक गाड़ी चालू भी रखा। उसके बाद में कैप लगाया, वापस टॉप अप करके। तो जब तक, और फिर मेरे को बोला बिलिंग क्या आया, तो आई वॉज सरप्राइज 1180 या 1120, पता नहीं, मैं स्क्रीन रिकॉर्ड इधर लगा रहा हूँ, उसमें आप देख लीजिएगा, इतने का मेरा कुछ बिल बनाया। बोला हमने आपका एसी का भी कर दिया है। तो मुझे तब तो पता नहीं था बिल बनाए के। तो मैंने बोला भाई मेरा एसी का कुछ काम नहीं किया, मैंने देख लिया है, ठीक है प्लीज़ रहने दो। और वो सब बोला नहीं, हमने का एयर फिल्टर क्लीन किया है, एसी फिल्टर क्लीन किया है। तो मैं बोला कि नहीं, मेरे सामने कुछ किया नहीं। तो बोला कि आपका इतना है बिल है। मैंने बोला ठीक है, मैंने बिल दिया। और उसके बाद जब मैं सर्विस सेंटर से बाहर निकला तो मैंने देखा कि जो कूलेंट है उसका लेवल मैक्सिमम के आसपास था, मैक्सिमम से थोड़ा ऊपर ही था। लेकिन जब तक मैं घर पे आया 5-6 किलोमीटर गाड़ी चला के, तो मैक्सिमम से नीचे चला गया था।
आफ्टर 2 days आई सॉ दैट इट इज़ बिटवीन मिनिमम मैक्सिमम। तो वापस से मैंने फ़ोन किया, मैंने पूछा तो उसने बोला कि इट शुड बी दैट मच ओनली, मिनिमम मैक्सिमम के बीच में होना चाहिए ताकि गैसेस बन के वो ओवरफ्लो ना हो जाए। ओके, बट स्टिल आई थॉट अगर मेरा फर्स्ट डे पे ही सब जगह सर्विसिंग एक ही दिन पे हो जाता तो शायद वो आफ्टर सब ऑयल फिलिंग वो चला के लाते हैं गाड़ी, उसके गाड़ी खड़ी करते हैं, फिर वापस देखते हैं, तो उस टाइम पे वो टॉपअप करके दे देते हैं मुझे। पर बैड लक, चलो ठीक है। बट फाइनली वापस से मैं सब सेकेंड डे पे भी मैं पूरा अपनी गाड़ी को सैनिटाइज़ किया स्प्रे वाले सैनिटाइजर से, जैसे तो मैंने बताया वैसे सैनिटाइज करके गाड़ी घर पे लाया, और भगवान की दया से सब ठीक रहा। ओके, डिसीजन भी सब ठीक रहा मेरा। और अप्रॉक्सीमेट 14 डेज तक मैंने इंस्पायर्ड बीइंग इन सैनिटाइजिंग द कार, आई स्टिल didn't use my car for 14 days. I used to switch on my car after every 5 days. जैसे मैंने बोला था मेरे एक वीडियो में बताया, संडे एंड वेडनेसडे अपनी गाड़ी को चालू कर देता था 5 मिनट के लिए, एंड देन आई टू सैनिटाइज माई हैंड एंड माई कीज ऑल्सो। ओके, एंड आफ्टर सैनिटाइजिंग डू नॉट पुट द की डायरेक्टली इन योर कार की स्लॉट। ओके, सैनिटाइज कर दिया ना एक बार निकालने का, तो उसको रख दो 2-3 घंटे के लिए, उसके बाद में यूज़ करना, डायरेक्ट मत यूज़ करना, सबसे पहले मैं बता दूँ। ओके, तो कर दिया। उसके बाद एक और चीज़ बताता हूँ कि सैनिटाइजिंग करने के बाद यू शुड कीप योर ऑल द विंडोज़ एंड डोर्स ओपन फॉर 10 to 15 मिनट्स मिनिमम, 15 मिनट्स मिनिमम। अगर इससे ज़्यादा रखते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसमें अल्कोहलिक कंटेंट होता है। तो फिलहाल मैं बता रहा हूँ कि आफ्टर सर्विसिंग मेरी गाड़ी बहुत अच्छी चल रही है, एकदम स्मूथ चल रही है। दोनों ही सर्विस सेंटर गुड थे। मेरे एसी का प्रॉब्लम स्टिल प्रेसिस्ट, अभी तक उन्होंने सॉल्व नहीं किया, बट स्टिल कि दोनों ही सर्विस सेंटर अच्छे थे, उन्होंने बहुत अच्छे से सब चीज़ हैंडल किया। और मेन चीज़ कि ऐसा नहीं कि वो लूट रहे हैं, क्योंकि इतना दिन से लॉकडाउन था, उसके बाद में एकदम लूटना स्टार्ट किया, ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने। जो उनका एक रीजनेबल प्राइस होता है उतना ही चार्ज किया। सो आई एम हैप्पी विद दैट। इसके बाद मेरी गाड़ी बहुत अच्छी चल रही है, और क्योंकि उन्होंने एयर फिल्टर सीधा चेंज ही किया, क्लीन नहीं किया, सीधा चेंज किया, पिकअप अच्छा हो गया, स्मूथ चल रही है, ऐसा दिल कर रहा है कि लॉन्ग ड्राइव पे जाए। तो फिंगर क्रॉस देखते हैं कब जाते हैं लॉन्ग ड्राइव पे। बट देन अगेन आई थैंक गॉड फॉर कीपिंग मी सेफ, एंड so this was my experience of getting my गाड़ी serviced after 18 months, and the prices are still within my expectation। तो 5,100 रुपये पकड़ लेते हैं, और कुछ 1,200 रुपये वो पकड़ लेते हैं, यानी कि 6,300 रुपये के अंदर मेरी गाड़ी सर्विसिंग हो गई। एंड इट्स भगवान की दया से और 1 ईयर तक कोई दिक्कत नहीं है, ऑल फ्लूइड्स फिल्ड and in top of the condition। So this was my experience of getting my Tata Zest car serviced। I hope आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और मैं कहना चाहता हूँ कि आप भी अपनी गाड़ी को गेट इट सर्विस्ड, एंड डो नॉट आफ्टर सर्विसिंग सैनिटाइज योर कार, जिस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा, एंड अवॉइड यूजिंग इट फॉर हाउ मच डेज पॉसिबल, डिपेंड करता है आपने कैसे सैनिटाइज किया। ओके, so that's it। After sanitizing, keep your car doors open with your windows down for minimum 15 minutes। Okay, so thank you for staying till the end of the video। Bye, take care, and do remember to see my next video which is on Tata Motor Service app, जिसमें पूरा सब कुछ सर्विसिंग से लेके, सर्विसिंग हिस्ट्री से लेके, कॉस्ट से लेके, कॉस्ट कैलकुलेटर से लेके, नियरेस्ट सर्विस डीलर से लेके, मैप से लेके, 24/7 का रोड असिस्टेंस से लेके, सब कुछ गाड़ी का आपको उसमें इंफॉर्मेशन मिलता है, वो आपको मैं दिखाने वाला हूँ। बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, एंड कीप सैनिटाइजिंग योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली। बाय, लव यू।